अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन ला सिय्यमा हुज्जतुल्लाहि अला अर्ज़िही इमामो ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज की जो तारीख़ ख़ुसूसन हज़रत क़ासिम से मंसूब है और ये शायद पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख़ शहज़ादे क़ासिम से मंसूब है। मैंने जिस आयत की तिलावत आपके सामने की, तो जब जनाब इब्राहीम ने जनाब इस्माइल से कहा था कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें मिना में ज़िबह कर रहा हूँ, तो जनाब इस्माइल ने क्या आवाज़ दी थी? जनाब इस्माइल ने कहा था बाबा ये परवरदिगार का हुक्म है तो मैं राज़ी हूँ, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। जब जनाब इब्राहीम जनाब इस्माइल को मिना की तरफ ले गए थे और मुकाम मिना में पहुँचे तो जनाब इस्माइल ने जनाब इब्राहीम से कहा बाबा ज़िबा करने से पहले चंद अमल कर लीजिए। क्या? का मेरे हाथों को बांध दीजिए, मेरे पैरों को बांध दीजिए, मेरे आँखों पे पट्टी अपनी आँखों पे पट्टी बांध लीजिए, फिर मुझे ज़िबा कीजिए। ये आपस में गुफ्तगू करने वाले कौन हैं? दोनों नबी हैं, बाप और बेटे दोनों नबी हैं, लेकिन नबुव्वत पर होने के बावजूद इस्माइल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बग़ैर हाथ पैर बधवाए ज़िबा हो जाएं, और इब्राहीम ताज खुल्लत को अपने सर पर लगाए हुए थे, उसके बावजूद भी इतनी ताकत नहीं थी कि अपनी निगाहों के सामने अपने खंजर से बेटे को ज़िबा कर दें। ये वो इमाम है जिसे अल्लाह ने छोटा इमाम बनाया है, छोटा इमाम बनाया है, छोटे इमाम का बच्चा इस्माइल। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि दो इमाम, एक बाप है एक बेटा है,
छोटे इमाम की तस्दीक ख़ुद कुरान ने कर दी। लिन्नास से इमामा, हमने लोगों का इमाम बनाया है, इमामत को तुम्हारे हमने महदूद कर दिया है। छोटा इमाम और उसका बेटा हज़रत इस्माइल, ये दोनों नबूवत पर होने के बावजूद, ओहदे इमामत पाने के बावजूद भी वो क़ुव्वत यकजा नहीं कर पाते कि जो एक कुल्ली इमाम में होता है। चूँकि छोटे इमाम थे इसलिए ज़ुर्रियत भी छोटी थी, जो बड़ा इमाम होगा उसकी ज़ुर्रियत भी बड़ी होगी। हज़रत कासिम किसके बेटे हैं? इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत कासिम हैं। इनके बारे में आप क्या जानते हैं? उम्र 13 या 14 साल उलमा ने लिखी है। अगर कुछ याद हो, जहन में हो आपके, तो थोड़ा सा मैं पीछे से लूँगा। हज़रत कासिम के बारे में आप ही के दरमियान बयान किया था मैंने कि जनाब कासिम, इनकी माँ का क्या नाम है? जनाब रमला। जनाब रमला, जनाब कासिम की माँ का नाम रमला है। आपकी एक बेटी थी जिसका नाम फरवा था, इसलिए आपको उम्मे फरवा कहा गया। उम्मे फरवा आपकी कुन्नियत है, आपका नाम नहीं है। किसकी बेटी थी? यहाँ पर इख्तलाफ है, यहाँ पर इख्तलाफ है। बाज़ तारीख़ ने लिखा कि इमरुल कैस की बेटी थी, बाज़ ने कहा फ़ज़ल बिन आमिर की बेटी थी। फ़ज़ल बिन आमिर कौन है? आज़रबाईजान का बादशाह जो रूस में पाया जाता था, अब तो अलग हो गया। आज़रबाईजान का बादशाह था, हाकिम था। एक बेटी एक बेटा था, एक बेटी एक बेटा था। बेटा शिकार करने के लिए गया, घोड़ा बिफरा, उसने उठा के ज़मीन पे पटका, किसी पत्थर से टकराया, मर गया। बादशाह था ना, एक ही बेटा था। जब उसने देखा कि वारिस मर गया है, तड़प गया। सारे उलमा को यकजा किया उसने, जिस मसलक के, जिस मज़हब के उलमा उसके हुकूमत में थे, सबको यकजा किया। उसने कहा मुद्दतों मैंने तुम्हें रोटी खिलाई है, मुद्दतों हमने तुम्हारे नाज़ो नखरे सहे हैं, आज मुझ पे आन पड़ी है। एक काम करो, ये मेरे बेटे का जनाजा है, तुम सब मिल के इसे ज़िंदा करो। तुम्हारा इल्म किस दिन काम आएगा? बड़ी शान व शौकत के साथ आज तक तुम हमारी हुकूमत में रहे हो, ऐसा करो तुम सब मिल के इसे ज़िंदा करो। बादशाह सलामत, जो मर जाता है उसे ज़िंदा कैसे किया जा सकता है? बादशाह ने कहा ये सब मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा बेटा मुझे ज़िंदा चाहिए। अगर ये ज़िंदा नहीं हुआ, इसके साथ तुम सबको दफन कर दूँगा, फिर तुम्हारी ज़रूरत मुझे नहीं है, इसके साथ तुम सबको दफन कर दूँगा। अपने अपने एतबार से लोग अपनी अपनी इबादत गाहों में मुसल्लों पे बैठे, हालत ख़राब। ये मुर्दे तो ज़िंदा नहीं होते, कौन इन्हें ज़िंदा करेगा? इन्हें अपनी मौत यकीनी हो गई। वज़ीर को जब ये मालूम हुआ कि बादशाह इनसे ज़िंदगी चाहता है, चला बढ़ा, कहा घबराओ नहीं, मैं इसका इलाज जानता हूँ। बादशाह के पास पहुँचा, कहा बादशाह सलामत, ये रोज़ क़यामत तक अगर ये लोग कोशिश करते रहें इसे ज़िंदा नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक को जानता हूँ। अक़ीदा अहले बैत पे था, लेकिन अहले बैत को सुना था, उसने देखा नहीं था। कहा बादशाह सलामत, एक को जानता हूँ जो तुम्हारे बच्चे को ज़िंदा कर सकता था। कहा कौन है वो? कहा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहयिल मौता व वसिय्युहु अमीरुल मोमिनीन काना यक़ूलु ला यकूनुल इमामु इमामन हत्ता युहयिल मौता व युनज़्ज़िलुल गैसा व युतव्विलुल अर्ज़ व हाकज़ल अफ़आल यफ़अल। कहता है कि मदीने में एक शहनशाह था, मुसलमानों का रसूल है वो, लेकिन उसका दावा ये था कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कर सकता हूँ, लेकिन वो इस दुनिया से चला गया है। उसका दावा था कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कर सकता हूँ, वो मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए हैं। वसिय्युहु अमीरुल मोमिनीन, उनके एक वसी भी थे, वो कहा करते थे ला यकूनुल इमामु इमामन, इमाम उस वक्त तक इमाम हो ही नहीं सकता है कि जब तक वो मुर्दों को ज़िंदा ना करे।
वयुनज़्ज़िलुल गैस, बेमौसम बारिश ना करवा दे, वयुतव्विलुल अर्ज़, और ज़मीन को समेट कर एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे चला ना जाए, तब तक इमाम नहीं हो सकता है। लेकिन क्या कहूं बादशाह सलामत, वो भी इस दुनिया से चला जा चुका है। का फिर का उसका एक वसी और है, कौन है? का नाम हसन है। चूंकि अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि जो इमाम होगा वो मुर्दे को ज़िंदा कर सकता है, वो हयात बख्श सकता है। हसन आजकल इमाम अमीरुल मोमिनीन के वसी हैं। तुम्हारी मुराद ये लोग पूरी नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो इमाम हसन कर सकते हैं, वही तुम्हारे बच्चे को ज़िंदा कर सकते हैं। जैसे उसने ये कहा बादशाह से, अच्छा ज़िंदा कर सकते हैं वो? कहाँ कर सकते हैं? कहा ठीक है, उन्हें बुलाओ, कहो उन्हें बुलाओ और कहो कि मेरे बच्चे को ज़िंदा करें। बादशाह सलामत, आज़रबाईजान हूँ मैं, वो मदीने में है, महीनों का सफ़र तय करना पड़ेगा। बादशाह ने कहा मैं ये सब नहीं जानता, इसके पहले कि मेरे बेटे के जिस्म से बू आए उन्हें बुला लो, ज़िंदा कराओ। अगर ये ज़िंदा हो गया तो ठीक, वरना इन सब के साथ साथ तुम्हारी भी गर्दन मार दूंगा। करता तो क्या करता, निकला, हुकूमत से बाहर सहरा में पहुंचा, मसल्ले को बिछा दिया, सर को सजदे में रखा और एक आवाज़ दी, या काज़ियल हाजाते व या काफ़ियल मुहिम्मात। सजदे में सर है, सजदे में सर है और आवाज़ देता, या काज़ियल हाजाते व या काफ़ियल मुहिम्मात, ऐ हाजतों को पूरा करने वाले, मेरी भी हाजत को पूरा करो। वो कहता है कि मैं अभी सजदे में था, बातें कर रहा था कि एक मर्तबा किसी ने अपने पैर के अंगूठे से ठोकर मारी, उठ जा मैं आ गया हूं, उठ जा मैं आ गया हूं। उठा, कौन है आप? जिसको पुकारा है मौला हसन आप हैं? हाँ। जानते जुमला जो उसने कहा? कहते मौला ये घोड़ा जो मेरे पास है तेज़ रफ्तार है, जल्दी कीजिए, जल्दी करिए, वहाँ पहुँचिए, इसलिए कि आप अगर देर कर दिए लोगों की जानें बनी हुई है, तलवारें तनी हुई है, गर्दनें मार दी जाएंगी। मौला ये तेज़ रफ्तार घोड़ा है, आप जल्दी इस घोड़े पर बैठिए और पहुंच जाइए। इमाम क्या फरमाते हैं? इमाम ने कहा बुलाता है पहचानता नहीं है, बुलाता है पहचानता नहीं है। जिस हसन को मदीने से आकर मदीने से आज़रबाईजान आने में लम्हों का वक्त न लगा हो, यहाँ से वहाँ पहुँचने में मुझे घोड़े की ज़रूरत है। इमाम ने उसे साथ लिया, पहुँचे, तुम्हारा बेटा है? कसम खुदा की, किस शान से इमाम ने कहा, कौम बेइज़्नी, खड़ा हो जा, अपने बाबा की तरह का खड़ा हो जा मेरे इज़्न से। लेकिन ये इमाम ने कहा है ना, उसके पहले इमाम ने मिलता है कि 2 रकत नमाज इमाम ने पढ़ी है, 2 रकत नमाज इमाम ने पढ़ी है। या दूसरे मुकाम पे कहीं लिखा हुआ है कि इमाम ने कहा कुम बेइज़्निल्लाह। जो इस बेइज़्निल्लाह लिखा है उन्होंने भी अपनी वजाहत लिखी कि क्यों इमाम ने कहा कुम बेइज़्निल्लाह और 2 रकत नमाज क्यों पढ़ी। का इसलिए कि ये लोग इमाम हसन को जानते नहीं थे, ये लोग इमाम हसन को पहचानते नहीं थे, ये लोग नबुव्वत की मारिफत नहीं रखते थे, ये लोग विलायत की मारिफत नहीं रखते थे, ये लोग इमामत की मारिफत नहीं रखते थे। कहीं ऐसा ना हो नमाज अगर हसन ना पढ़ते लोग हसन को खुदा मान लेते। इसलिए इमाम हसन ने पहले नमाज पढ़ी, ज़िंदा किया, ज़िंदा हो गया। इमाम जाना चाहते हैं। बादशाह ने कहा कहाँ जा रहे हैं? जहाँ से आया था, कि जाने से पहले एक कर्म कर दीजिए। क्या चाहते हो? मेरी एक बेटी है, शरफ़ बख्शिए मुझे, मेरी बेटी से निकाह कर लीजिए। रमला से इमाम हसन ने निकाह किया, बेइजाज़ इमामत, जैसे मदीने से गए थे बेइजाज़ इमामत रमला के साथ मदीना वापस आए। सन 45 हिजरी का वाक़या है ये। 47 हिजरी में जनाबे फ़रवा पैदा हुई हैं। जब फ़रवा पैदा हुई, रमला का नाम खो गया, उम्मे फ़रवा के नाम से मंसूब हो गई। उस वक्त से फिर आपको उम्मे फ़रवा कहा जाने लगा। चंद साल के बाद जनाब कासिम की विलादत होती है। इधर हज़रत कासिम पैदा हुए। जनाब उम्मे फ़रवा ने बिला तशबीह कासिम को लिया, इमाम हसन की आगोश में दिया। इमाम ने हज़रत कासिम के चेहरे को देखा और आपने फरमाया अंतल कासिमो, तू कासिम है।
टू कासिम है। अच्छा, पूरी अगर आप इल्मी दुनिया में किताबें तलाश करेंगे तो मोतबर किताबें सिर्फ जनाब कासिम के हवाले पर एक किताब लिखी गई है, किताब की सूरत में। किताबचों की सूरत में 2-2 सफ़े, 2.5 सफ़े, 3-3 सफ़े बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन एक मुकम्मल किताब की सूरत में सिर्फ एक किताब, 2 रिसाले मौजूद हैं। किताब का नाम है अल-वरदुल बासिम फ़ी अहवालिल हसन इब्निल क़ासिम, फ़ी अहवालिल क़ासिम इब्निल हसनिल हाशिम। किताब का नाम अल-वरदुल बासिम फ़ी अहवालिल क़ासिम इब्ने हसनिल हाशिम। तर्जुमा इसका बताऊं? तर्जुमा ये है कि बातिल के शहरक को काटने वाले हसन के बेटे का मुस्कुराता हुआ गुलाब। ये किताब का तर्जुमा है। अब सोचिए, जब किताब का नाम इतना अजीम है तो किताब में क्या क्या होगा। अब इस किताब के मौलिफ लिखते हैं, इमाम ने अपने आगोश में लिया ना जनाब कासिम को, कांतल कासिम, मेरे लाल तुम कासिम हो, नाम रखा कासिम। साहिब किताब कहते हैं लस्तो अदरी अन्नल अखज़ा अल इमामुल हसन अलैहिस्सलाम हाज़ल इस्मुल कासिम। कहते हैं मैं नहीं जानता कि इमाम ने ये नाम कहाँ से लिया है, किन हुरूफ से लिया है, कहाँ से चुना है। उसकी वजह जानते हैं क्या बताता है? कहता है लिअन्नल हुज्जा अलैहिमुस्सलाम ला यसम्मूना अबनाअहुम व औलादहुम रमज़न, ला यसम्मूना अबनाअहुम व औलादहुम इर्तिजालन बल रमज़न व किलायतन फ़ी इसमें हाज़िहिल मुसम्मा। कहते हैं कि आप फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि इमाम हसन ने ये नाम कहाँ से लिया है, इसलिए कि ये वो ख़ानदान है कि जो अपनी औलाद का नाम, अपने बच्चों का नाम, अपने बेटों का नाम यूं ही नहीं रख देते जैसे हम रख देते हैं, ऐसे ही नहीं रख देते। फिर का बल इस्मुल मरकूब लहुम, यहाँ तक के अगर वो अपनी सवारियों का भी नाम रखते हैं ना तो जो सिफत सवारी में मौजूद होती है उसी एतबार से नाम रखते हैं। जो सवारी के अंदर सिफत मौजूद होती है वही नाम उस सवारी के लिए रखते हैं। तो कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि कासिम के अंदर कौन सी सिफत मौजूद थी जो इनका नाम कासिम लिखा गया। उसके बाद जुमला कहते हैं मिनैना अखज़ा हाज़ल इस्म, कहाँ से मेरे मौला ने ये नाम लिया है। वक़ाफ़ुल कासिम मिन ऐना अखज़ा, और ये जो कासिम, काफ अलिफ सीन मीम, 4 लफ्ज़ है ना, काफ अलिफ सीन मीम, कासिम। फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम ये नाम कहाँ से लिया है, ये हरूफ कहाँ से लिए। मिन ऐना अखज़ा काफुल कासिम, कासिम का ये काफ इमाम ने कहाँ से लिया मुझे नहीं मालूम। फिर जवाब देते हैं शायद अमीन अखज़ा काफुल कुरान औकाफुल कुद्से औकाफुल क़िबलते औकाफुल कुदरते औकाफुल क़द्रे। फरमाते क्या है? कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि ये कासिम का काफ जो है इमाम ने कहाँ से लिया है। क्या ये काफ कुरान का काफ है? क्या ये काफ क़िबले का काफ है? क्या ये काफ कुदरत इलाही का काफ है? क्या ये काफ कद्र का काफ है? क्या ये काफ क़िबले का काफ है? उसके बाद फरमाते हैं कि अगर ये सारे काफात कुल्लुल काफात युस्लिहु लिहाज़िहिल मुसम्मा, अगर ये कुरान से लिया है, अगर ये क़िबले से लिया है, अगर ये कुद्स से लिया है, अगर ये कुदरत से लिया है, अगर ये कद्र से लिया है, ये सारे काफ कासिम पे जचते हैं। ये सारे काफ कासिम पे जचते हैं, कासिम पे जचते हैं। क्यों जचते हैं? फरमाते हैं ले अन्नल कुद्सो खादिमुहु, इसलिए ये काफ कासिम पे जचते हैं इसलिए कि रूहुल कुद्स तो इन्हीं का खादिम है। रूहुल कुद्स इन्हीं का मौला काफ से लिया आपने, काफ से लिया, यानी काफ कुरान से लिया आपने। आप फरमाते हैं ले अन्नल कासिमा हफीदुल कुरान, फरमाते हैं इसलिए कि कासिम जो है ना, जो ये काफ कुरान से लिए, ये कुरान नातिक का पोता है, ये कुरान नातिक का पोता। उसके बाद जुमला सुनिएगा, शायद मौला ने काफुल कुदरत, कुदरत का काफ लिया है। आपने फरमाया कि हाँ, अगर ये काफुल कुदरा है तो फिर मुमकिन है कि ये काफुल कुदरा कासिम के लिए जचता हो। क्यों जचता हो? का इसलिए कि लिअन्नल हसना कुदरतुल्लाहि ताला, इसलिए कि इमाम हसन जो है ना, जिसका बेटा है, ये अल्लाह की कुदरत है।
ये अल्लाह की कुदरत है। उसके बाद जो जुमला कहा है, बहुत बड़ा जुमला। कदर जानते किसे कहते हैं? लैलतुल कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। कद्र किसका लक़ब है? कद्र लक़ब है हमारी शहजादी जनाब सैयदा का। कद्र लक़ब है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कद्र लक़ब है शहजादी का। फरमाते हैं कि शायद ये काफ इमाम हसन ने कद्र से लिया होगा। कैसे? दलील देते कि लेअन्ना अल-कासिमा हफीदुल, लेअन्ना अल-कासिमा हफीदुस सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। कहा कि कासिम, अगर ये काफ कद्र से लिया गया है तो ये कद्र का पोता नहीं है, ये शहजादी का पोता नहीं है। अगर वहां से लिया गया तब भी ये जचता है। उसके बाद कहते हैं लम अदरी, मुझे नहीं मालूम। पहले क्या कहा? लस्तु अदरी, मैं नहीं जानता कि यह काफ कहां से लिया गया। फिर कहता लम अदरी, मैं नहीं जानता। किसके लिए? ये जो अलिफ है ना काफ के बाद, मिन अइनल इमाम खज़ा, इमाम ने यह अलिफ कहां से ली है? इमाम ने यह अलिफ कहां से ली है? अमिनल ईमाने, अमिनल अमाने, अमिनल अहदे, अमिनल अहमदे, अमिनल अबदे। क्या मौला ने यह अलिफ ईमान की ले ली है? क्या मौला ने यह अलिफ अबद की ले ली है? क्या मौला ने यह अलिफ अहमद की ले ली है? क्या ये मौला ने अहद की ले ली है? क्या फरमाया? क्या मौला ने अमान की अलिफ ली है? क्या ईमान की अलिफ ली है? क्या अबद की अलिफ ली है? क्या अहमद की अलिफ ली है? का जहां से भी ली हो, ये सारे जचते हैं कासिम पे, ये सारे जचते हैं कासिम पे। क्यों जचते हैं? ईमान की अलिफ है ना कासिम की, क्यों जचते हैं? का तुम्हें नहीं मालूम? ईमान की अगर अलिफ ली है ना तो कुल्ले ईमान का पोता है, कुल्ले ईमान का पोता है। अमिनल अबदे, क्या ये अबद से ली है? क्या ये अबद से ली है? फरमाते हैं हाँ, अगर ये अबद से ली होगी ना तो कासिम करबला में वो काम करेगा कि हमेशा क़यामत तक इसका नाम बाकी रहेगा। उसके बाद कहते हैं अमिनल अमाने, क्या ये अमान की अलिफ है? अमान जानते किसे कहते हैं? आप कहते हैं ना ज़ारत में अपने इमाम के लिए अल अमान अल अमान अल अमान, यानी हिफाजत में ले लीजिए, महफूज कर लीजिए। फरमाते हैं अमिनल अमाने, क्या ये अमान से लिया है? मुअल्लिफ कहता है कासिम वो ज़ात है कि अगर कायनात इनके कदमों में अमान मांगे तो कासिम सबको अमान दे देगा, कासिम सबको अमान देगा। उसके बाद कहते हैं अमिनल अहमदे, क्या ये अलिफ सरकार की अलिफ है? सरकार की अलिफ है? मुअल्लिफ कहता है कि हाँ, अगर ये सरकार की अलिफ है तो क्यों ना हो, ये उन्हीं का तो बेटा है जिस जुमले के लिए ज़हमत दी है। उसके बाद कहते हैं अमिनल अहदे, क्या ये अल्लाह की वहदानियत की अलिफ है? अहद, क्या ये अल्लाह की अहद है? वहां से अलिफ लिया है जनाब कासिम के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने। ये अपने बच्चों का नाम ऐसे वैसे नहीं रखते, जो सिफत पाई जाती है वही रखते हैं। कहता अमिनल अहदे, क्या ये अलिफ अल्लाह के अहद से लिया है? मुअल्लिफ कहता हाँ, अगर लिया होगा तो सही लिया है। क्या मतलब? का वो भी अहद है, ये भी अहद है। जुमला बहुत बड़ा कहने जा रहा हूं। वो भी अहद है, ये भी अहद है। वो अहद है लेकिन हद उसकी किसी को नहीं मालूम। वो हद है लेकिन उसकी हद किसी को नहीं मालूम। कासिम हद है लेकिन उसकी हद सिर्फ 14 को मालूम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो भी अहद है लेकिन उसकी अहद को कोई नहीं जानता, उसे कोई महदूद नहीं कर सकता। कासिम अहद है लेकिन 14 में महदूद है, उसकी हद को 14 जानते हैं। उसके बाद कहता है अन्नी आलमो बिल यकीने, मैं यकीन से कह सकता हूँ। अभी तक क्या कह रहा था? लस्तु अदरी, मैं नहीं जानता यह काफ कहाँ से लिया है। लम अदरी, मैं नहीं जानता यह अलिफ कहाँ से लिया। इन्नी आलमो बिल यकीन, मैं यकीन से कह सकता हूँ। अन्नसीना, सीन है ना अलिफ के बाद, अन्नसीना अख़ज़हुल मुज्तबा बिइस्मिही। इस सीन को इमाम हसन ने अपनी सीन से लिया है, अपनी सीन से लिया है। इस सीन के बारे में जानते हैं? ये सीन क्या है? वो कहता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने
इस सीन को अपने नाम से लिया है, अपने सीन से लिया है। ले अन्ना हिया क़ल्बिल इस्मिल इमाम, है नून, है और नून के बीच में सीन है। वो कहते हैं इसलिए कि ये सीन जो है इमाम का दिल है, इमाम का दिल है। और दिल के लिए इमाम फरमाते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए इमाम फरमाते हैं कि ये दिल जो इमाम हसन को कहा गया ना कि ये दिल कौन सा दिल है, कि इमाम हसन की जानिब लौह महफूज देखता रहता था। जो इस दिल में होता था लौह महफूज पे लिखा जाता था, जो इस दिल में होता था लौह महफूज पे तहरीर होती थी। मुअल्लिफ कहता है कि सीन जो हुसैन हसन का दिल था वो दिल कासिम को दे दिया है, वो दिल कासिम को दे दिया है। उसके बाद कहते हैं वल मीमो, वल मीमो, कहाँ से लिया ये मीम? अख़ज़ल मुश्तबा अल मीमो मिन इस्म जद्दिल करीम। ये मीम हसन मुश्तबा ने अपने नाना का मीम लिया है। कौन सा? मोहम्मद से मीम लिया है। लब्बैक या हुसैन। कहाँ से लिया ये? जद्दे करीम से मीम लिया है। कासिम का नाम तैयार हो गया। अब आओ कासिम की ज़िंदगी देखते हैं। मैदान करबला में है कासिम। एक सवाल किया था जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहज़ादे कासिम से, बेटा ये बताओ मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है? चाचा जान, शहद से ज़्यादा शीरी है। जब जनाब कासिम ने जवाब दे दिया, मसाइब की मंजिल पे जो बयान करूँगा अभी मसाइब पे नहीं हूँ। जनाब कासिम आए चचा के पास, पूरी बात को छोड़ते हुए जो मंजिल पे आना है, इजाज़त ली, जाने लगे। आपने क्या सुना है आज तक? ये सुना कि इमाम हुसैन ने अपने हाथों से घोड़े पे बिठाया, उठाकर इमाम हुसैन ने, ये सही है। लेकिन इसके पहले और एक वाक़या है, एक और वाक़या है। कहते हैं जनाब कासिम लिखे खरजल कासिमो बिला फ़रस। ये सुनते आए होंगे आप, किताब में ये लिखा है खरजल कासिमो बिला फ़रस। कासिम मक्तल की जानिब चले लेकिन घोड़े पे नहीं, बग़ैर घोड़े के। व बिला अलामतिल हर्ब, और आपके जिस्म पर जंग की कोई अलामत मौजूद नहीं थी। क्या मतलब? जंग की कोई अलामत नहीं मौजूद थी। ना आपने खोद पहनी थी, ना आपने ज़रा पहनी थी, ना आपने तौसन ली थी, ना आपने कोई ढाल ली थी। बस एक तलवार, दो नेज़े लेके चले हैं। जब जनाब कासिम इजाज़त लेने आए थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा था, बेटा कासिम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन एक काम करते जाओ। इमाम हुसैन ने कासिम को घोड़ा क्यों नहीं दिया था? घोड़े पे गए हैं, लेकिन आऊँगा उस मंजिल पे। घोड़े पे गए, पहले बग़ैर घोड़े के गए हैं। क्यों घोड़ा नहीं दिया? जब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान जंग में थे, जब आप मैदान जंग में थे, मालूम है आपको हाकिम शाम के मुकाबले में, तो आपके साथ जानते हैं जुल्म क्या हुआ? खैमे जला दिए गए, बिस्तर जल गया, असबाब लूट लिए गए। उधर वाले नहीं, जो इमाम के साथ गए थे उन लोगों ने लूटा था, लूट लिया। इमाम का साला जोधा बिनते अशास का भाई मोहम्मद बिन अशास इमाम के साथ था। जब उसने देखा कि सब लूट रहे हैं, इमाम का घोड़ा लेकर भाग गया, जिसका नाम था काविया। जब जनाब कासिम मैदान करबला में इमाम हुसैन से इजाज़त मांगने आए ना, तो इमाम ने देखा कि मोहम्मद बिन अशास यजीद के लश्कर में है और हसन मुज्तबा का घोड़ा लिए हुए है। हसन मुज्तबा का घोड़ा लिए हुए। चचा जाऊं? का मेरे लाल जाओ, लेकिन जाने में इतना ख्याल रहे वो तुम्हारे बाबा का घोड़ा है, वो तुम्हारे बाबा का घोड़ा है, उसे लेके आओ, उसे लेके आओ। मिलता है खरजल कासिमो बिला अलामतिल हर्ब, जिस्म पे
कोई अलामत हर्ब की नहीं थी, बस एक तलवार, दो नेज़े। मक्तल में पहुंचे, मेरे बाबा का घोड़ा लेकर आया है, तलवार उठाई, हमला किया, वासिल फिलनार किया, घोड़ा लेके इमाम की खिदमत में आए। अब घोड़ा लेके इमाम की खिदमत में आए। अब इमाम ने कासिम को तैयार किया, ज़िरा पहनाई, खोद पहनाई, सारे अलामत हर्ब को पहनाया, कासिम को अपने हाथ से घोड़े पे बिठाया, जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे लाल। आए मक्तल में, वाइस भाई सुनिएगा जो जुमला है, आए मक्तल में जनाब कासिम। जनाब कासिम ने आके जुमला कहा, क्या समझते हो तुम मुझे, किसके कत्ल पे आमादा हो तुम, जानते हो ये कौन है, ये तुम्हारे नबी का बेटा है, तुम्हारे नबी का नवासा है। मजबूर समझते हो हुसैन को, तो मजबूर समझते हो हुसैन को कि जो तुम चारों तरफ से घेरे हुए हो, अगर वो इजाज़त दे देना, तुम्हारी गर्दनों पे तुम्हारे सर बाकी नहीं रहेंगे। हज़रत कासिम हैं। अब वहाँ पर मैं रोकूंगा आपको। जो तारीख़ करबला लिखी गई, मौरख़ीन ने लिखा, कम से कम तादाद 30,000, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 9 लाख। मीर अनीस ने अपने मरसियों में जो रकम किया है 9 लाख की तादाद। और जो भी तारीख़ हो, मैं अपना अक़ीदा बताऊँ कि यजीद इतना भी बेवकूफ़ नहीं था, अब्दुल्ला उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इतना भी बेवकूफ़ नहीं था। उसने मुस्लिम देखा था, उसने मुस्लिम देखा था, उसने मुस्लिम देखा था, उसे मालूम था कि करबला में मुस्लिम नहीं है, अब्बास है, अली अकबर है, कासिम है और खुद साहिब जुल्फ़िकार करबला में है। या अली या अली या अली या अली। वो बेवकूफ नहीं था कि वो 30,000 का लश्कर भेज देता, बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि यहाँ पे अब्बास है, अली का सानी है, जिसके बाजू में अली की मछलियाँ फड़कती हैं। उसके मुकाबले में मीर अनीस ने 9 लाख का मजमा लिखा है। आए हज़रत कासिम, कहाँ, मक्तल में, पूरा वाक़या मौजूद है। अरज़क़ को कत्ल किया, इसको कत्ल किया, उसको कत्ल। बड़े बड़े नामी पहलवान जो खैमे में बैठे हुए इतरा रहे थे, अब्बास आएगा तो देखूंगा। किसी ने कहा, अब्बास का इंतज़ार कर रहे हो, कासिम ही पूरी फ़ौज का सफाया कर रहा है, खैमे से बाहर निकलो। मैं इस बच्चे के मुकाबले में जाऊँ, जिसे तुम बच्चा समझ रहे हो ना, हज़ारों इसने मार दिया है, हज़ारों इसने मार दिया है। अरज़क़ मगरूर हो के निकला था कि एक बार मैं कासिम को ख़त्म करूँगा। तारीख़ करबला में लिखा गया कि कब कासिम ने नेज़ा उठाया, कब चलाया, कब्र से गिरा, किसी को पता न चला। जब ये हमला कर चुके ना, क़ल्बे लश्कर में थे, जिस जुमले के लिए ज़हमत दे रहा हूँ, क़ल्बे लश्कर में थे जनाब कासिम। और उसके बाद आवाज़ देते हैं, उसके बाद आवाज़ देते हैं, या आमल क़ल्ब, या आमल क़ल्ब उमर साद, ए दिल का अंधा उमर साद कहाँ है, तू आ मेरे मुकाबले में। उमर साद कौन है? कोई सिपाही था, लश्कर का सालार था, 9 लाख सिपाहियों का सरदार, कमांडर था। सिपाहियों को कासिम ने नहीं ललकारा है। ए दिल के अंधे कहाँ है, इनको क्यों मरवा रहा है, आ मेरे सामने, मुझसे जंग कर। शायद कासिम ने यह जुमला इसलिए कहा हो कि तुम मेरे बाबा को सुलह करने की वजह से बुज़दिल समझते हो। अरे जिसका 13 साल का बेटा तुम्हारे सालारे लश्कर को पुकार रहा है, उसका बाप क्या होगा? या अली 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 अली, खुदा सलामत रखे। ए दिल के अंधे कहाँ है, क्या पुकार चुके? घेर के, पिसरे साथ घेर के। मिलता यह कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ आया सामने। यूं हज़रत कासिम ने कहा, इनको क्यों मरवा रहा है, आ जाओ। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, जहन से निकल गई थी, वो आई, वो मैं तस्करा कर दूं। जब जनाब कासिम पहली बार गए थे ना, तो मिलता यही है, जनाब कासिम ने यूँ आस्तीन पूरी कोहनी तक उठा दी थी, दोनों आस्तीन कोहनी तक उठा दी थी। मौला कासिम
ये कोहनी तक आपने आस्तीन को उठाया क्यों? आपने आपसी लड़ाइयाँ देखी हैं जब आपस में लोग लड़ते हैं, जब बहुत गुस्सा होता है ना कि आज लड़ में यूँ यहाँ तक आस्तीन उठाते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आज आर पार की लड़ाई होगी, आज आर पार की लड़ाई होगी। कासिम है कल्बे लश्कर में, क्यों मरवा रहा है इनको? मैं तुझे अपने तलवार का मज़ा चखाऊं। क्या कह रहा है? जनाब कासिम कहते हैं पिसरे साथ, ताकत है तुम में, कुव्वत है तुम में, हसन के लाडले का मुकाबला कर ले। सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ हसन के मुकाबले में। बड़े बड़े नामवर पहलवान कासिम के मुकाबले में आए। तलवार उठती, गर्दन से सर जुदा हो जाता। लड़ते लड़ते, अब मौर्रिख लिखता है, लड़ते लड़ते कासिम को महसूस हुआ कि बाएं पैर के जूते का तस्मा टूट गया है। बाएं पैर के जूते, लड़ते लड़ते, कल्बे लश्कर में है। कल्बे लश्कर का मतलब यह है कि चारों तरफ से लश्कर है, बीच में जनाब कासिम है, बीच में जनाब कासिम। मीर अनीस ने क्या कहा था? कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख का मजमा है, 9 लाख का मजमा था। ये 9 लाख के सिपाही थे। कल्बे लश्कर में जनाब कासिम है। जनाब कासिम ने देखा जूते का तस्मा टूट गया है। आपने बिला तशबीह, अब यहाँ पर मौर्रिख ने इख्तलाफ किया। बाज़ ने लिखा घोड़े से उतरे, बाज़ ने कहा नहीं, घोड़े से नहीं उतरे। का फिर क्या किया? तलवार चला रहे थे ना, लड़ रहे थे। ये सामने चाहने वाले नहीं थे, मौजूद जो थे चाहने वाले नहीं थे। जनाब कासिम ऐसे घोड़े से बिला तशबीह झुके, झुककर जूते के तस्मे को सही करना शुरू कर दिया। जूते के तस्मे को सही करना शुरू कर दिया। मौला कासिम अली अब्बास का सवाल है, इतना बता दीजिए, खैमे में हैं आप? खैमे में हैं आप? मैदान खेल में हैं आप? मौला मैदानी जंग में हैं आप। और ऐसे सिपाही जो आपके खून के प्यासे हैं, जो आपको कत्ल करना चाहते, वो भी 1-2 नहीं, ये 9 लाख सिपाही कल्बे लश्कर में आप है, और आप जूते के तस्मे को सही कर रहे। मौला क्या जूता आपका बहुत कीमती है? क्या ये तस्मा यहां सही करना जरूरी है? मौला ये तस्मा क्यों सही कर रहे? शायद मौला कासिम की आवाज आए कि मैं जूते का तस्मा इसलिए सही कर रहा हूं ताकि दुनिया ये जान ले, जिसे तुम 9 लाख सिपाही कहते हो, कासिम की निगाहों में जूते के तस्मे की हैसियत नहीं रखते। आली 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 या अली 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 का, जिसे तुम 9 लाख सिपाही कहते हो, कासिम की निगाहों में उनकी हैसियत इस जूते के तस्मे के बराबर नहीं है। और शायद मौला कासिम कहना भी चाहते हो कि जिस कासिम का ये आलम है, उसका उस्ताद अब्बास क्या होगा, उसका भाई अली अकबर क्या होगा। ये कासिम है, मौला कासिम, जिन्होंने मैदान जंग में बताया कि अली के बच्चे घबराते नहीं हैं, अली के बच्चे डरते नहीं हैं। कौन? कासिम, हसन का लाडला कासिम। कौन? कासिम, फरवा का नूरे नज़र कासिम। कौन? कासिम, हुसैन की आँखों का ठंडक कासिम। मिलता यही है कि जब हज़रत कासिम मौला की बारगाह में आए, आज आप जनाब कासिम के ताबूत भी निकालते हैं। मखसूस ये दिन है हज़रत कासिम के लिए। हज़रत कासिम ख़ैमे से निकले, मौला की बारगाह में आए। आका, मुझे भी क़ुरबान कर दीजिए, मुझे भी इजाज़त दे दीजिए। हुसैन मज़लूम ने कासिम को सीने से लगाया। मेरे लाल, जब मुझे भाई देखना होता था, मैं तुम्हें देख लेता था, कैसे तुम्हें इजाज़त दे दूँ। कासिम वापस ख़ैमे में आ गए। उम्मे फरवा ने जब कासिम को देखा, तड़प के कहती हैं, कासिम, अगर तुम कुर्बान न हुए ना तो दुनिया कह देगी कासिम की माँ इनके ख़ानदान से नहीं थी।
इसलिए अपने कासिम को बचा लिया है। कासिम, माँ की आबरू बचा लेना, कल मुझे दादी जहरा के सामने सुरखरू कर देना। फिर कासिम निकले, आए मौला के पास। आका, मरने की इजाज़त दे दीजिए, अब तो हर कोई कुर्बान हो रहा है आप पर। हुसैन ने फिर कासिम को वापस किया। माँ की खिदमत में आए, सर झुका के रोते हुए कहते हैं, अम्मा मैं क्या करूं, मैं बार बार चचा के पास जाता हूं, लेकिन आका मुझे मरने की इजाज़त नहीं देते। एक मर्तबा उम्मे फरवा कहती है, मेरे लाडले तुम्हें कुछ याद है, जब तुम्हारा बाबा इस दुनिया से जा रहा था तो मरते मरते शहादत के वक्त तुम्हारे बाबा ने एक तावीज़ लिखी थी जो तुम्हारे बाजू पे बांध के कहा था, उम्मे फरवा जब मुश्किल का वक्त आ जाए, कुछ समझ में ना आए तो बाजू से तावीज़ खोल लेना, इस पे जो लिखा होगा उस पे अमल करना। जनाब उम्मे फरवा कहती है, अब इससे बड़ी मुश्किल का वक्त क्या होगा कि जहरा का लाल नरगए आधा में गिरा है। उम्मे फरवा ने तावीज़ खोली, इमाम की तहरीर को देखा, कहा मेरे लाडले अब ये तहरीर अपने चचा के पास ले जाओ, इस तहरीर के बाद अब हुसैन तुम्हें रोक नहीं सकते। जनाब कासिम चचा के पास आए, चचा जान कासिम तहरीर लाया है। चचा जान कासिम तहरीर लाया, मेरे लाडले किसकी तहरीर है? चचा जान आपके भैया की तस्वीर है, मौला ने भाई का नाम सुना, तहरीर को लिया, आंखों से लगाया, बोसा दिया। अब जो खत का मफहूम, तहरीर का मफहूम लोग बयान करते हैं, लिखा था, ए हुसैन जब तुम करबला में होगे मैं करबला में मौजूद न होऊंगा, मैं मौजूद होता तो ए हुसैन तुम पे कुर्बान हो जाता, मेरी तरफ से मेरे कासिम को कबूल कर लो। हुसैन मजलूम ने तहरीर पढ़ी, मेरे लाल तुम भाई की तहरीर नहीं लाए हो बल्कि अपनी मौत का परवाना लेकर आए हो। बताओ मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? चचा शहद से ज्यादा शीरी है। हुसैन ने कासिम को तैयार किया, घोड़े पे बैठे, मक्तल में आए, हमले पे हमला किया, हमले पे हमला किया। आखिर पिसरे साथ कहता है, अली का पोता है, घेर के मारो, घेर के मारो। तलवार चलने लगे, नेज़े बरसने लगे, तीरों की बारिश हुई। एक मर्तबा मौला कासिम ने रहवार की जीन को छोड़ा, आवाज दी, चचा कासिम ने रहवार छोड़ दिया। मिलता ये है तारीख़ करबला में कि कासिम के जनाजे पे जैसे हुसैन दौड़े हैं, किसी और की आवाज़ पे नहीं दौड़े। हुसैन तेजी से दौड़े, एक जानिब से अब्बास दौड़े, एक जानिब से अली अकबर दौड़े, तीन तीन शेरों को मक्तल में दौड़ते देखा। फौज अश्किया इधर की उधर, उधर की इधर। मेरा ज़माने का इमाम सलाम करता है कि सलाम हो उस गरीब शहीद पर जिसकी दाई पसलियां बाई जानिब चली गई, जिसकी बाई पसलियां दाई जानिब। मौला कासिम ने आवाज दी, हुसैन मजलूम झपटे आए तो कैफियत यह है कि कासिम की लाश पामाल हो गई। कासिम की लाश पामाल हो गई। लिखा यही गया कि हुसैन आए, आवाज देते हैं, मेरे लाल कासिम कहाँ हो? चचा को माफ करना, तुमने पुकारा लेकिन मैं ताखीर से पहुंचा है, मेरे लाडले कहाँ हो? ये मैंने किताब में नहीं देखा लेकिन उलमा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कहते हैं कि जैसे ही हजरत कासिम को आवाज़ दी इमाम हुसैन ने, मेरे लाडले ऐन बुनैयल कासिम, मेरे लाल कासिम कहाँ हो? कि आपने देखा पुश्त से आवाज़ आई, लब्बैक अम्मी, चचा जान मैं यहाँ हूँ, चचा जान मैं यहाँ हूँ। हुसैन पलटे तो क्या देखा, जसत अतहर का एक टुकड़ा है जिससे आवाज़ आ रही है। हुसैन झुके, उठा के दामन में रखा, फिर आवाज़ दी, ऐन बुनैयल कासिम, मेरे लाल कासिम तुम कहाँ हो? दूसरे सम से आवाज़ आई, लब्बैक अम्मी, ऐ चचा जान मैं यहाँ हूँ। हुसैन आवाज़ देते जाते हैं, मेरे लाल
कासिम कहाँ हो? चारों सम से आवाज आती है, चचा जान मैं यहाँ हूँ, चचा जान मैं यहाँ हूँ, चचा जान मैं यहाँ हूँ। फिर मैं कहता हूँ मैंने किताबों में नहीं देखा, लेकिन उलमा ये कहते हैं कि हुसैन आवाज दे रहे थे, कासिम लब्बैक कह रहे थे कि इतने में जनाब इमाम हुसैन की निगाह एक मस्तूर पे पड़ी, एक मस्तूर पे पड़ी, एक मुअज्जिमा पे पड़ी। हुसैन तड़प गए, हुसैन तड़प गए, समझे कि शायद उम्मे फरवा खैमे से बाहर आ गई है, शायद उम्मे फरवा खैमे से बाहर आ गई है। हुसैन मस्तूर के पीछे दौड़े तो क्या देखा? वो मस्तूर है जो एक घोड़े के जानिब दौड़ रही। इमाम हुसैन उस मस्तूर के करीब आए तो क्या देखा? कोई और नहीं, हुसैन की माँ ज़हरा है, हुसैन की माँ ज़हरा है, हुसैन की माँ ज़हरा है। जुमला सुनिएगा जो उलमा कहते हैं कि एक मर्तबा मौला हुसैन कहते हैं, अम्मा आप उस घोड़े के पीछे क्यों दौड़ रही थी? अब जनाब सैयदा कहती है, ऐ मेरे लाल, तुम कासिम के टुकड़े यकजा कर रहे हो। अरे घोड़े की नाल में कासिम का टुकड़ा फंसा। मेरे लाल, हुसैन ने कासिम के टुकड़ों को यकजा किया। अब मुझे नहीं मालूम हुसैन किस अंदाज में खैमे तक कासिम को ले गए। हाँ बस इतना जरूर मिलता है, गठरियों बनी खैमे के दर पे रखा, उम्मे फरवा तुम्हारा कासिम आया है। फरवा लिपट गई, मेरे लाल कासिम तुमने मां को सुरखरू कर दिया। ऐ मेरे लाल कासिम, गए कासिम थे तकसीम हो गया। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम बेवश की रोकर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। बेवश की रोकर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। लोग करते हैं क्यों आहुजारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। कोई दूल्हा की फुफियों को लाओ, उनकी छोटी चची को बुलाओ। कोई दूल्हा की फुफियों को लाओ, उनकी छोटी चची को बुलाओ। देर होती है जल्द आओ बारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। बेवश की रोकर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। मेरी बाली
सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक नेहा हो। नेग ले जाओ बानों की प्यारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। लोग करते हैं क्यों आहुजारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। जाके कह दो ये शाहे ज़मन से, कोई सुगरा को लाए वतन से। जाके कह दो ये शाहे ज़मन से, कोई सुगरा को लाए वतन से। जाए अकबर मंगाए सवारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। बेवा शब की रोक पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। सुनती हूँ फातिमा की खुजादी, घर में दो भाइयों की है शादी। आज जागी है किस्मत तुम्हारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। जाके शेर खुदा के नवासे, कह दे दूल्हा के छोटे चचा से, घर में शादी की रस्में है जारी। मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। कोई कब्रे हसन पर ये कहना, देख तो जाए बेटे का सेहरा। उनकी फुरकत में आंसू है जारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। मेरी बाली सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक निहा हो। नेग ले जाओ बानों की प्यारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। मेरे बच्चे
बच्चे की आती है मेहंदी, कोई दूल्हा की फुफियों को लाओ, उनकी छोटी चची को बुलाओ, देर होती है जल्दाओ भारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। बोली ज़ैनब से ये उम्मे फरवा, अपने कासिम को दूल्हा बना लो, आज पूरी हो दिल की तमन्ना, अपने कासिम को दूल्हा बना लो। बीबियों मेरे बच्चे को लाओ, और मसनद बिछा कर बिठाओ, ताकि पहना के शादी का जोड़ा, अपने कासिम को दूल्हा बना लो। हुआ है टुकड़ों में तकसीम, इस तरह लाशा कहाँ कहाँ से उठाए, हुसैन कासिम को कहाँ कहाँ से उठाए, हुसैन कासिम को। हर एक साथ से आती है अलमदद की सदा, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को, कहाँ कहाँ से उठाए। सारे बोले हुसैन कासिम को। हुआ है टुकड़ों में तकसीम, इस तरह लाशा कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को, कहाँ कहाँ से उठाए। एक बन मशाहत का सुने। हुसैन कासिम को सलाम जिससे वो करता था, अब वो हाथ नहीं जो चांद जैसा था चेहरा, बदन के साथ नहीं। अजीब ढंग से पामाल दुश्मनों ने किया, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को। है कहाँ कहाँ से उठाए, अरे शरीको हुसैन कासिम को, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को। हुआ है टुकड़ों में तकसीम, इस तरह लाशा कहाँ कहाँ से उठाए। तीसरे मिसरे में कुर्सा देंगे। कासिम को है कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को। तड़प के जाते थे सरवर जुनूब की जानिब, कभी शुमाल की जानिब गुरूब की जानिब, पुकारते थे जो कासिम मदद को आओ चचा, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम
कासिम को है कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को, हुआ है टुकड़ों में तकसीम इस तरह लाशा, हुसैन कासिम को कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को। कई नशीब में इस सतन के टुकड़े हैं, लबे फरात भी नाजुक बदल के टुकड़े हैं, समेट जाते नहीं हाथ कांपता है मेरा, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को, हुआ है टुकड़ों में तकसीम इस तरह लाशा, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को है कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को। कदम कदम पर जो शबीर आगे बढ़ते थे, ये कह के ला दे अली बार बार पढ़ते थे, न जब से आके ये बतलाए मुझे मेरे बाबा, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को है कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को, हुआ है टुकड़ों में तकसीम इस तरह लाशा, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को है कहाँ कहाँ से उठाए। एक पुरसा इमाम ज़माना का कासिम को, कहाँ हो साहिब एहसास कुछ सहारा दो, करीब आने के पास कुछ सहारा दो, जवाबती कलाशा है और दश्त बड़ा, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को है कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को, हुआ है टुकड़ों में तकसीम इस तरह लाशा, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को है कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को। बदन का प्यास से हर जख्म पक गया होगा, चचा ज़ईफ़ है कासिम का थक गया होगा, ये कह के कहने को इमदाद आ गई ज़हरा, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम है कहाँ कहाँ माशाअल्लाह उठाए हुसैन कासिम को, हुआ है टुकड़ों में तकसीम इस तरह लाशा, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को है कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को। तड़पने लगे थे हैं अब्बास और अली अकबर, जो याद आता है करबो भला का वो मंज़र, कमर को थाम के कहते रहे शहीद वाला, कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को है कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को, हुआ है टुकड़ों में तकसीम इस तरह लाशा, कहाँ कहाँ
हुसैन कासिम को कहाँ कहाँ से उठाए हुसैन कासिम को, कैदी बनकर पाबंद रसन लाशों से जो गुजरे अहले हरम, हर बीबी अपने प्यारों से होती थी विदा करके मातम, कभी इस टुकड़े पर गए कासिम, कभी उस टुकड़े पर गए कासिम, है कासिम है 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 कासिम, कभी इस टुकड़े पर गए कासिम, कभी उस टुकड़े पर गए कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, तेरी बहन गरीब नु नहीं भुलना, तेरी बहन गरीब नु नहीं भुलना, तेरे कत्ल दा मंजर है कासिम, है कासिम है कासिम, सुन के है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, कभी से गिरा देख के रोती थी, कभी गश खा के गिर जाती थी, कभी सेरा देख के रोती थी, कभी गश खा के गिर जाती थी, पामाल हुआ था भाई जहां, पामाल हुआ था भाई जहां, उस खून पे गिर कर गए कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, कभी इस टुकड़े पर गए कासिम, कभी उस टुकड़े पर गए कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, किस शान से तुम दूल्हा बनी, किस शान से थी बारात चली, किस शान से तुम दूल्हा बने, किस शान से थी बारात चली, बैठी रही दुल्हन हुजरे में, बैठी रही दुल्हन हुजरे में, आए न पलट कर गए कासिम, है हुसैन है कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, तेरी बहन गरीब नु नहीं भुलना, तेरी बहन गरीब नु नहीं भुलना, तेरे कत्ल दा मंजर है कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, फरमान कहा बेटा कासिम, कह देना दादी ज़हरा से, फरमान कहा बेटा कासिम, कह देना दादी ज़हरा से, गुर्बत की कमाई टुकड़ों में, गुर्बत की कमाई टुकड़ों में, दे दी है सजा कर है कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, है सलामत रहे कासिम, है कासिम है कासिम, कभी इस टुकड़े पर गए कासिम, कभी उस टुकड़े पर गए कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है कासिम, है कासिम है, मिल जाएंगे इंशाल्लाह, है कासिम है कासिम, सनुराश नाई कर बुबला, तू बाज कफल में बाज रिदा, सनुराश नाई कर बुबला,
कफन में बांझ रिदा तेरे कत्ल दे बाद लाइना ने तेरे कत्ल दे बाद लाइना ने मेरी लुट लई चादर गए कासिम है हुसैन है कासिम 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 कभी इससे टुकड़े पर गए कासिम कभी उससे टुकड़े पर गए कासिम है 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 कासिम हर साथ मुहर्रम को मेहदी तेरी याद में कासिम उठती है हर साथ मुहर्रम को मेहदी तेरी याद में कासिम उठती है दूल्हा दूल्हा कासिम दूल्हा 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 कासिम दूल्हा होता है लबों पर है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम है काशला है कासिम है कासिम कभी इससे टुकड़े पर गए कासिम कभी उससे टुकड़े पर गए कासिम है 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 कासिम फरमान कहा बेटा कासिम कह देना दादी ज़हरा से फरमान कहा बेटा कासिम कह देना दादी ज़हरा से गुर्बत की कमाई टुकड़ों में गुर्बत की कमाई टुकड़ों में दे दी है सजा कर है कासिम 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 कभी इससे टुकड़े पर गए कासिम कभी उससे टुकड़े पर है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम शबी है पैगंबर अकबर शबी है पैगंबर अकबर से बाबा मैदान शबी है पैगंबर अकबर आकृति पैगंबर अकबर से बाबा मैदान शबी है पैगंबर अकबर शबी है पैगंबर अकबर से बाबा मैदान शबी है पैगंबर अकबर शबी है पैगंबर अकबर से बाबा मैदान शबी है पैगंबर अकबर शबी है पैगंबर अकबर से बाबा मैदान शबी है पैगंबर अकबर शबी है पैगंबर अकबर से बाबा मैदान शबी है पैगंबर अकबर शबी है पैगंबर अकबर से बाबा मैदान शबी है पैगंबर अकबर शबी है पैगंबर सुन के बाबा मैदान शबी है पैगंबर अकबर शबी है पैगंबर अकबर से बाबा मैदान ये सिबत पैगंबर की लैला की कमाई है 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 क्या मादर अकबर ने तकदीर ये पाई है क्या मादर तकदीर ये पाई है मुँह में बापा मातम है मुँह में बापा मातम है मेरे जवान अकबर से बाबा मैदान शबी पैगंबर अकबर शबी पैगंबर अकबर से बाबा मैदान शबी पैगंबर अकबर शबी पैगंबर अकबर से बाबा मैदान शबी पैगंबर अकबर शबी पैगंबर अकबर से बाबा मैदान वो नाजुका पाला है 18 बरस वाला 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 ज़ैनब का दुलारा है 18 बरस वाला ज़ैनब का दुलारा 18 बरस वाला
है मुँह में बपा मातम, है मुँह में बपा मातम, है मेरे जवान अकबर से बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर, शबीए पैगंबर से बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर, शबीए पैगंबर से बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर, शबीए पैगंबर अकबर से बाबा मैदान। सोचा भी न था माने ये दिन कभी आएगा, सोचा भी न माने ये दिन कभी आएगा, सोचा भी न था माने ये दिन कभी आएगा, ये दिन कभी आएगा, सोचा भी न था माने ये दिन कभी आएगा, सोचा भी न था माने ये दिन कभी आएगा। मरने के लिए अकबर मैदान में जाएगा, मरने के लिए अशलान जाएगा। खैमों में बपा मातम, खैमों में बपा मातम, है मेरे जवान अकबर से बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर, शबीए पैगंबर अकबर से बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर, शबीए पैगंबर अकबर से बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर। आखिरी पुरसा से बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर, आखिरी पुरसा अकबर से बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर, शबीए पैगंबर अकबर से बाबा मैदान। सोचा भी न था माने ये दिन कभी आएगा, सोचा भी न था माने ये दिन कभी आएगा, सोचा भी न था माने ये दिन कभी आएगा, सोचा भी न था माने ये दिन कभी आएगा, सोचा भी न था माने ये दिन कभी आएगा। मिल गई शाला ये दिन कभी आएगा। मरने के लिए अकबर मैदान में जाएगा, मरने के लिए बिस्मिल्लाह में जाएगा। खैमों में बपा मातम, खैमों में बपा मातम, है मेरे जवान अकबर से बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर, शबीए पैगंबर अकबर से बाबा मैदान शबीए पैगंबर अकबर, शबीए पैगंबर अकबर से बाबा मैदान शबीए पैगंबर।